शाम के 7:30 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और अब बात आज का अर्जुन, क्या सत्ता के लिए दोबारा बच्चों की कसम तोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर अपना सियासी करियर चमकाया, ऐसी खबरें हैं कि वो उसी कांग्रेस से हाथ मिलाने जा रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह है नरेंद्र मोदी। सवाल यह है कि कांग्रेस को कोस कोस कर जनता से वोट लेने वाले केजरीवाल मोदी विरोध के नाम पर क्या जनता को धोखा देने जा रहे हैं? आज का अर्जुन इसी पर। जिस कांग्रेस को कोस कोस कर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, क्या वो उससे गठबंधन करने जा रहे हैं? सारा देश जानता है कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार की वजह से बढ़ रहे हैं। अगर शीला दीक्षित जी आज बिजली कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करना बंद कर दें तो दिल्ली में बिजली के दाम कम से कम आधे हो जाएंगे। जिस कांग्रेस को केजरीवाल ने भ्रष्ट बताया, क्या 2019 में वो उसका हाथ थामने वाले हैं? शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं और जब तक आप अन्याय करोगे, जब तक आप भ्रष्टाचार करोगे, हम आपके और आपकी सरकार के और आपकी पार्टी के मान की हानि करते रहेंगे। जिस यूपीए के मंत्रियों को केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी बताया था, क्या वही कांग्रेस उन्हें मंजूर है? उन 34 में से 15 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हुए हैं। अगर आज ये मंत्रिमंडल ये कानून पारित कर दे तो इन 15 में से कम 12 या 13 मंत्री तो सीधे जेल जाएंगे। क्या सत्ता के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री दोबारा अपने बच्चों की कसम तोड़ने जा रहे हैं? संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। जो कांग्रेस कल तक अरविंद केजरीवाल के लिए अछूत थी, भ्रष्टाचार का प्रतीक थी, उसी कांग्रेस से दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी के गठबंधन की अटकलें गर्म हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद दिल्ली के लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को कांग्रेस राज में महा घोटाले का यकीन दिलाया था। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने बच्चों की कसम तोड़ने की एक बार फिर से आशंका खड़ी होने लगी है। आखिर वो कौन है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साथ लाने की कोशिश कर रहा है? इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको वो संकेत दिखाते हैं जिससे पहली बार इस बात का खुलासा हुआ कि दिल्ली के दो बड़े सियासी दुश्मन एक होने की फिराक में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट देखिए जो उन्होंने 30 मई को किया। जनता मनमोहन सिंह की तरह पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को मिस कर रही है। अब तो लोग कह रहे हैं कि पीएम तो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। जनता का तो पता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है। क्योंकि सत्ता की चकाचौंध में आम आदमी पार्टी की याददाश्त भले ही कमजोर हो गई हो, लेकिन जनता को आज भी याद है कि अरविंद केजरीवाल कैसे मनमोहन सिंह को सरेआम भ्रष्ट बताया करते थे। उनके कार्यकाल के दौरान 155 खदानें, कोयले की खदानें प्राइवेट कंपनियों को दी गई। औने पौने दामों के अंदर कोयले की खदानें दी गई। जिला सेक्रेटरी ने बार बार फाइल के ऊपर लिखा, प्रधानमंत्री जी आप इनको नीलामी कीजिए, आप इन कोयले की खदानों की नीलामी कीजिए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने बार बार कोयला सेक्रेटरी की बात को ठुकरा के बिना नीलामी किए हुए इन सारी कोयले की खदानों को इन कंपनियों को दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने कुछ साल पहले जो ये आरोप लगाए थे, क्या वो झूठे थे? क्या इस तरह के बयानों का मकसद सिर्फ सत्ता पाना था? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनकी पार्टी लगातार ऐसे सिग्नल क्यों दे रही है जिससे लग रहा है कि वो 2019 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए 7 सीटों की जगह सिर्फ 5 सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। आपने चांदनी चौक से पंकज गुप्ता, उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिलीप पांडे, दक्षिणी दिल्ली से राघव चड्ढा, पूर्वी दिल्ली से आतिशी मरलीना और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से गुगन सिंह को प्रभारी बनाया है। खास बात यह है कि नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीट खाली छोड़ दी गई है। माना जा रहा है कि केजरीवाल ने ये सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं।
आम आदमी पार्टी से आ रहे इन संकेतों पर जब हमने कांग्रेस की प्रतिक्रिया मांगी तो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने ऐसे किसी गठबंधन से इनकार कर दिया। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो सीट छोड़ी है उसमें नई दिल्ली भी शामिल है, जहां से अजय माकन सांसद रह चुके हैं। सीट्स में, लोकसभा सीट्स में ऑब्जर्वर्स अनाउंस करे, उनके कई विधायकों ने कहा कि 2 सीट्स कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई हैं, कुछ लोग 3 सीट्स कांग्रेस के लिए छोड़ने की बात कर रहे थे। का कोई लीडर, वर्कर या आम जनता ये नहीं चाहता कि उस केजरीवाल को, जिस केजरीवाल को दिल्ली की जनता बार बार नकार रही है, उससे समझौता किया जाए। वो केजरीवाल जो मोदी नाम के इस राक्षस का जनक है, अन्ना हजारे, टीम अन्ना हजारे के साथ मिलकर के, दिल्ली की जनता, कांग्रेस के वर्कर्स, लीडर्स नहीं चाहते कि हमारा कोई अलायंस हो। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो मोदी विरोध के नाम पर कर्नाटक में जेडीएस को अपना चुकी है। इस सवाल का जवाब भी हमने ढूंढ निकाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत की शुरुआत 1 हफ्ते पहले शुरू हुई, जिसमें केजरीवाल ने कांग्रेस को 5-2 सीट का फॉर्मूला दिया, लेकिन कांग्रेस को 7 में से 2 सीट पर लड़ना मंजूर नहीं है। सूत्रों के अनुसार वो ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से फिलहाल इस दोस्ती के लिए ना में जवाब दिया जा रहा है। उनकी मजबूरी है भाई, उनको मोदी को गाली दी नहीं, इसलिए मनमोहन सिंह को ठीक करें। जब ये सियासत में आए थे, इन्होंने किसको छोड़ा? हमारी सरकार को गाली दी, शीला जी को गाली दी, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। अपने गिरबान में झांक कर देखें आप हर फ्रंट पे फेल हैं, हर फ्रंट पे, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर स्कीम, सब में फेल है आप। कांग्रेस के इस इनकार के बावजूद आम आदमी पार्टी लगातार दोस्ती की बात कर रही है। वो पहले ही ये कबूल कर चुकी है कि गठबंधन के लिए दोनों पार्टियां संपर्क में हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने गठबंधन पर अजय माकन की ना का कुछ इस तरह जवाब दिया। अजय माकन जी, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। वो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में हमारा सहयोग चाहते हैं और दिल्ली में वो हमसे 1 सीट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पक रही इस खिचड़ी पर सियासत भी तेज हो गई है। विरोधी कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। वो केजरीवाल जी कभी राजनीति बदलने की बात करते थे, आज वो राजनीति का एक गंदी राजनीति का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। लोगों को निराशा हुई है। मैं यही कहूँगा कि लोगों के सामने सच आ गया। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी लोगों को सच्चाई पता लग गई। ये इसको गठबंधन नहीं बोलेंगे, इसको फटबंधन बोलेंगे। फटबंधन यानी फटी हुई चादर पर पैबंद लगाने की कोशिश है। हर जगह जमानतें जब्त हो रही हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की, तो वो संसद में कुछ ना कुछ उम्मीद जगा के रखना चाहते हैं, इसीलिए दे रहे हैं, सीटें भी ऑफर कर रहे हैं। कुल मिलाकर अवसरवादिता है, अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, सर्वाइवल की लड़ाई है। अब सवाल यह है कि आखिर बार बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन के संकेत क्यों दे रही है? क्यों आम आदमी पार्टी चाहती है कि उसका कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए? दरअसल दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी का जनाधार खिसक रहा है। 2015 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54.34% वोट मिले थे, जो 2 साल बाद एमसीडी चुनाव में 26.23% रह गए। जबकि 2015 में 9.65% वोट वाली कांग्रेस एमसीडी चुनाव में आते आते 21% तक पहुँच गए। यही कारण है कि केजरीवाल कांग्रेस को साथ में लाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2014 जैसी मोदी लहर के बावजूद दोनों पार्टियां 7 में से 6 सीट जीत सकती हैं। शायद यही उम्मीद दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेंगलुरु में एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में ले गई, जहां विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद थी। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मदद से कांग्रेस के कुछ नेताओं तक संपर्क करने की कोशिश की। मकसद एक ही है कि 2019 के चुनावों से पहले एक गठबंधन तैयार हो जाए कांग्रेस के साथ। तो अपना भविष्य बेहतर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने अतीत को भुलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि जनता की याददाश्त उनकी उम्मीद से ज्यादा कहीं बेहतर है। सारा देश जानता है कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार की वजह से बढ़ रहे हैं। अगर शीला दीक्षित जी आज बिजली कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करना बंद कर दें तो दिल्ली में बिजली के दाम कम से कम आधे हो जाएंगे।
शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं और जब तक आप अन्याय करोगे, जब तक आप भ्रष्टाचार करोगे, हम आपके और आपकी सरकार के और आपकी पार्टी के मान की हानि करते रहेंगे। उन 34 में से 15 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हुए हैं। अगर आज ये मंत्रिमंडल ये कानून पारित कर दे तो इन 15 में से कम 12 या 13 मंत्री तो सीधे जेल जाएंगे। नई दिल्ली से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।